जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, नियोजित शिक्षकों को मिला प्रोन्नति। देखिए, साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। जी हाँ साथियों, शिक्षक, नियोजित शिक्षक, आप किसी भी प्रकार के यदि बिहार के शिक्षक हैं और अभी कार्यरत हैं तो वीडियो प्यारे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सारा कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जो कुछ भी अपडेट है, जो कुछ भी मैं तथ्य लेकर आया हूं, उन तथ्यों के आधार पर आप सभी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब आप कर लिए होंगे, क्योंकि यहां आपको शिक्षा विभाग के द्वारा हर जानकारी मिलती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं क्या कुछ अपडेट है। देखिएगा साथियों, कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर शिक्षकों में इतना भ्रम क्यों था। साथियों, दोस्तों भ्रम इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कभी जिला से, तो कभी प्रखंड से, तो कभी पंचायत स्तर से लगातार पत्र निकल रहे थे। वो भी पत्र कैसे जानते हैं? पहला पत्र कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट जमा करें, और पत्र निकल रहे थे सेवा विवरण दें, प्रशिक्षण तिथि बताएं। इस तरीके के पत्र निकल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद किसी भी शिक्षक को प्रोन्नति मिलने का प्रमाण सामने नहीं आ रहा था। इसी कारण कई शिक्षकों को लगने लगा कि यह सिर्फ प्रक्रिया, वास्तविक लाभ नहीं है। यह एक भ्रम, इसीलिए शिक्षकों के मन में ये भ्रम था। साथियों, क्या यह सच में सिर्फ बहलाने की प्रक्रिया थी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। साथियों, हमने पहले भी अपने चैनल सत्यम 91 पर बताया था कि जब विभागीय स्तर पर पत्र निकलता है तो उसका नतीजा भी जरूर निकलता है। सरकारी प्रक्रिया में समय जरूर लगता है, लेकिन बिना वजह कोई नियमावली नहीं बनाई जाती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। नियमावली तभी बनेगी जब कोई खास वजह होगी। साथियों, कालबद्ध प्रोन्नति का कानूनी आधार क्या है? साथियों, इस प्रोन्नति का सीधा और मजबूत आधार यह है कि बिहार पंचायत नगर निकाय विद्यालय सेवा नियमावली 2020, खासकर इसके कंडिका 16(2) में यह साफ लिखा है कि योग्य नियोजित शिक्षकों को निश्चित सेवा अवधि पूरी करने के बाद प्रोन्नति दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ था। साथियों, अब जो साक्ष्य आया है वह कहाँ से आया है? दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि समस्तीपुर जिला के ग्राम पंचायत राज अंगार पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा विधिवत प्रोन्नति आदेश जारी किया गया है। यह आदेश केवल मौखिक नहीं है, बल्कि लिखित, हस्ताक्षरित और नियमावली के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है। जो आदेश समस्तीपुर जिले का है, इसीलिए साक्ष्य है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यही जो साक्ष्य है साथियों, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। किन शिक्षकों को इस आदेश में प्रोन्नति मिली है? साथियों, इस आदेश में शामिल आलिम मौलवी श्रेणी के शिक्षक, एक स्नातक ग्रेड की शिक्षिका, सभी शिक्षक पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं और सभी की प्रशिक्षित वेतन प्राप्ति तिथि अलग अलग है। इन सभी को इस आदेश में प्रोन्नति मिली है। इन सभी को इसमें लाभ मिला है। साथियों, प्रोन्नति की तिथि कैसे निर्धारित की गई? दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर तिथि कैसे पारा साथियों कहीं ना कहीं निर्धारित की गई। तो प्रोन्नति की तिथि उस दिन से मानी गई है जिस दिन शिक्षक की प्रशिक्षित वेतन प्राप्ति तिथि से पूरे 12 वर्ष की सेवा हुई है। इसमें योगदान तिथि नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा, बल्कि प्रशिक्षण के बाद वेतन मिलने की तिथि को आधार माना गया है। जी हाँ, अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि शिक्षक को प्यारे साथियों प्रोन्नति तिथि इसकी कैसे निर्धारित की गई है। तो प्यारे साथियों, इस सवाल के माध्यम से ये संपूर्ण जो है वो विस्तार मैंने आपको बताया है। आगे बात करेंगे अलग अलग शिक्षकों की प्रोन्नति तिथि अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये भी सवाल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हर शिक्षक ने प्रशिक्षण अलग अलग समय पर लिया है और प्रशिक्षित वेतन अलग अलग वर्ष में प्राप्त किया है,
इसी कारण प्यारे साथियों किसी की प्रोन्नति 2022 से है तो किसी की प्रोन्नति 2023 से है तो किसी की 2024 से मानी गई है। इसीलिए प्यारे साथियों शिक्षकों की अलग अलग प्रोन्नति तिथियां मानी गई हैं। साथियों आगे बताता चलूं, खास तौर पर जो ये प्रोन्नति है इसके साथ साथ एरियर भी मिलेगा। साथियों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एरियर भी मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जिन शिक्षकों की प्रोन्नति पिछली तारीख से मानी गई है, बढ़े हुए वेतन का अंतर है, कई महीनों या वर्षों का एरियर प्यारे साथियों मिलने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस कहीं ना कहीं प्रोन्नति के साथ साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। साथियों आगे बात करें, क्या अब पूरे बिहार में प्रोन्नति शुरू मानी जाए? दोस्तों यह पहला ठोस कदम है जो उठाया गया है एक जिले के लिए। जब एक पंचायत और एक जिले में प्रोन्नति हो चुकी है तो यह साफ साफ संकेत है कि प्रक्रिया अब थोड़ी से बाहर आ चुकी है और ज़मीन पर लागू हो चुकी है। जो पहले हमें चीज़ें कागजातों में दिखाई देती थी वो प्यारे साथियों इस ज़िले में अब हकीकत ज़मीनी पर लागू हो चुकी है। अब धीरे धीरे बाकी ज़िलों का भी धीरे धीरे यही प्रक्रिया सभी ज़िलों में दोहराई जाएगी, क्योंकि जो सबूत है वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। आप पत्र को भी देख लेना, मैं आपको पत्र भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, उस पत्र के जरिए भी आप समझ लेना, क्योंकि जो बात सच है उस बात को हमारा चैनल कहीं ना कहीं लाता है। आगे देखिएगा, अब अभी जो शिक्षक हैं क्या तैयारी रखें अपनी। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं इस बात में इंतज़ार में हैं, तो आप लोग सेवा पुस्तिका अपडेट रखें अपनी। जो आपकी सेवा पुस्तिका है वो अपडेट रखें और साथ ही साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आप तैयार रखें। खास तौर पर जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नियुक्ति और वेतन से जुड़े कागजात, आप सभी कागजातों को संभाल कर रखें, क्योंकि जैसे जैसे आदेश आएंगे समय सीमा के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में आप इधर उधर दिक्कत आती है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर टाइम लग जाता है उस चीज़ को बनने में, जिससे आप इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो कृपा करके जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप सेवा पुस्तिका को अपडेट रखें, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तैयार रखें, नियुक्ति और वेतन से जितने भी कागजात हैं वो आप संभाल कर अपने रख लें, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट जमा कभी भी ज़रूरी हो सकता है। तो मैं मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी जानकारी होगी मैं आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।